आज कचहरी की शुरुआत जो है वो सबसे पहले आपको ओवैसी की बात से सुनवाते हैं। वंदे मातरम पर लोकसभा में महाबहस हुई है और ये बहस चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले इस बहस में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले। उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा खुदा जो है वो कोई नहीं, इस्लाम में खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है। हम पैगंबर की पत्नी अपनी माँ की इबादत भी नहीं करते, इसके अलावा हम कुरान की भी इबादत नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि RSS ने जनगण मन पर सवाल उठाए थे। वंदे मातरम को अनिवार्य करना गोडसे की सोच का समर्थन करना है और आनंद मठ में मुसलमानों पर हमले की बात लिखी है। देशभक्ति दिखानी है तो गरीबी बेरोजगारी को खत्म किया जाए, संविधान में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा नहीं दिया जाए। ओवैसी और कई सारी बातें कह रहे थे। ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम जबरदस्ती लागू करना असंवैधानिक है, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये सही नहीं है। संविधान को लेकर ओवैसी ने वंदे मातरम पर क्या कुछ कहा, हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का पूरा बयान सुनवाते हैं। जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफदेह बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की मां, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी मां की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। अब मैडम अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल यह है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के बाद जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजले खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर इनसे पूछ रहा है
جو وہیں پر مر گئے خبر وہاں پر ہے. بتاؤ میری قومیت کیا تھی؟ میڈم میں ایک مسلمان ہوں, میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں, اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. اور قرآن میں اللہ کیا بول رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم میری عبادت کرو مجھے مانو. مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے. مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ, ایکسپریشن, بلیف, فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے. تو اس کو جوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی, کہا کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور اضافہ کر دے, مکے سے زیادہ کر دے. تو یہ اسلام مسلمان ہونا, ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی, اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ, کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا. آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا. میڈم میں آپ کے سامنے ایک چیز پڑھوں گا. 1937 رابندر ناتھ ٹیگور نے لیٹر لکھا سبھاش چندر بوس کو. میں صرف کسی نے نہیں پڑھا یہ. کیا کہا ٹیگور صاحب نے؟ بٹ پارلیمنٹ از اے پلیس آف یونین فار آل ریلیجیس گروپس and there the song cannot be appropriate. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanatism, we regard it intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. یہ میں اس کو لے کروں گا میڈم, آپ دیکھ لیجئے. پھر دوسری طرف میڈم آپ آ جائیے, میں یہاں پر بیٹھ کر, ہاں جتنے تقاریر یہاں پر ہوئے سب جن گن من پہ تنقید کیے. تو میڈم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن گن من پر آپ لوگ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آخر اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو میں جب جا کر دیکھا تو مجھے 28 دسمبر کا آرگنائزر میگزین کا آرٹیکل ملا, جس میں آرگنائزر لکھتا ہے کہ واٹ از دا مورل سینکشن بیہائنڈ گورنمنٹ چوائس آف جن گن منا ایکسپٹ دیٹ اٹ کین بی میڈ این آئٹم آف انٹرٹینمنٹ ایٹ دا سمپچوس پارٹیز تھرون بائی گورنمنٹ آفیشلز. آپ بتائیے اس کا بولیں گے آپ؟ اور پھر اس کے کائنڈ کیسا کرتے ہیں؟ اٹ ول مین